सो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच है उसमें कई बातें हाईलाइट की गई। ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर तो हमने बोला ही है, वो आपने मीडिया में सुना भी होगा काफ़ी। बट अगर आप सिविल सर्विस एस्पिरेंट हैं तो उस पर आप देखिए क्या क्या पॉइंट्स देखते हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सबसे बड़ी स्पीच है जो कि प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा दी गई। दूसरा इसमें ना स्पेसिफिकली प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने सुदर्शन चक्र मिशन के बारे में चर्चा की है। सुदर्शन चक्र जो ये मिशन है इसके माध्यम से हम क्या अपनी कैपेबिलिटी इंक्रीज करेंगे इंडिजिनस वे में, मतलब खुद अपनी कैपेबिलिटी टेक्नोलॉजिकल सेंस में बढ़ाएंगे, जिससे कि जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, चाहे आप बात करें जो भी हमारे क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें, चाहे साइबर प्रोटेक्शन हो, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए बनाना हो, चाहे मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप हो या प्रॉपर एडवांस सर्विलियंस बनाना हो, तो इस पर फोकस किया गया है। दूसरा, घुसपैठियों को कैसे रोका जाए, तो बॉर्डर मैनेजमेंट पे फोकस करना आगे का एक उद्देश्य सरकार रखना चाह रही है। और जैसे लाइक 1643 किलोमीटर का म्यांमार के साथ हमारा बॉर्डर है, ऐसे ही 4097 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है, तो इन एरियाज से काफ़ी सारे जो इन्फिल्ट्रेशन है उनको कैसे रोका जाए ये देखना जरूरी है। ज्योतिराव फुले हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर्स हैं, उन पर स्पेसिफिकली जो है फोकस किया गया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। फिर इकोनॉमिक नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बात की है। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स हम लेकर आए 1990s के अंदर जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, तो वैसे ही कुछ रिफॉर्म्स हमें लेकर आने पड़ेंगे। इसके लिए नेक्स्ट जनरेशन ऑफ रिफॉर्म, उसके लिए टास्क फोर्स बनाई गई है। फिर आप फार्मर्स को भी अप्रिशिएट किया गया है और उसमें हाईलाइट किया गया है कि जिस तरीके से फार्मर्स जो है चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट एक रोल इकोनॉमी के अंदर प्ले कर रहे हैं, वो तो है, बट रिफॉर्म्स तो नो डाउट जरूरी है भी। लेकिन भारत सरकार ने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं और इसके लिए अगर यूएस जैसा देश अगर टैरिफ लगा के प्रेशर बना रहे कि आप अपने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को ओपन करें तो हम तैयार नहीं होंगे। फिर यहाँ पे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की बात की गई, जिसमें अगर जो फर्स्ट जॉब जो मिलेगी इन प्राइवेट सेक्टर उन्हें 15,000 गवर्नमेंट से दिया जाएगा, और प्लस इसमें ये स्कीम पूरी जो है 31 जुलाई 2027 तक रहेगी और 2 ईयर्स का इसमें आप कह सकते हैं कि ड्यूरेशन है। और इसमें लगभग 3.5 करोड़ जो जॉब्स हैं उनको टारगेट किया गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और फर्स्ट टाइम जो एम्प्लॉइज़ हैं दूसरे सेक्टर्स में प्लस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इसको टारगेट किया गया है। और इसमें सर्टेन इंसेंटिव्स मिलेंगे एम्प्लॉइज़ को भी, एम्प्लॉयर्स को भी जो है मिलेंगे। फिर जीएसटी रिफॉर्म्स की बात की गई है, मे बी दिवाली के अंदर जीएसटी रिफॉर्म्स आ सकते हैं, इस पर भी चर्चा की है। जीएसटी रिफॉर्म जिसमें पहले हमने जो 2017 में इस टैक्स को लेकर आए, जितने भी सेंट्रल स्टेट के टैक्सेस थे उनकी जगह हम सिंगल एक टैक्स लेकर आए। तो अब क्या है कि इस पर भी रिफॉर्म्स और भी चाहिए इंप्लीमेंटेशन में, जो कुछ कमियां दिखी हैं तो उसको कितने सारे स्लैब्स हैं तो और इतने सारे स्लैब्स हैं टैक्स के, तो इट्स बेटर कि हम और रिफॉर्म्स लेकर आएँ जिससे कि और बेटर इंप्लीमेंटेशन किया जा सके, स्टेट के कंसर्न को भी ध्यान रखा जाए। फिर एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो और फोकस किया गया वो है स्वदेशी मैसेज पे कि हम सेल्फ रिलायंस बने, सेल्फ रिलायंस हर एक एरिया के अंदर बने, हर एक इंडस्ट्रीज़ जो हैं खुद से चीज़ें प्रोड्यूस करें, दूसरों पर निर्भरता रिड्यूस हमें करनी होगी, क्योंकि विश्व में अगर कुछ भी होता है अगर हम निर्भर बहुत अधिक है तो हम उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं अनअकैडमी से जरूर से जुड़े। 17,999 में एक अल्टीमेट ऑफर है आज के लिए, और यूज़ द कोड SPLIV, इसमें आप सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेस एक्सेस कर सकते हैं। इस ऑफर को मिस बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।